स्वीकार करने के बाद सत्कार करो। दुष्प्रसंगों को स्वीकार करो और किसी का दुर्व्यवहार हो तो उसका सत्कार करो। है ये क्षमता? कोई तुम्हें गाली दे और गाली देने वाले को भी तुम धन्यवाद दे सकोगे? हाँ महाराज, हम तो धन्यवाद देने वाले को गाली देते हैं। आप ये बोलोगे गाली देने वाले को धन्यवाद दें? ये तो हमारे साथ संभव नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि धन्यवाद देने वाले को आप भले प्रत्युत्तर में धन्यवाद दो या न दो, लेकिन यदि कोई गाली देता है और मेरे द्वारा बताए रहस्य को जान लोगे तो तुम धन्यवाद देने का मन जरूर बनाओगे। धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? किसी ने गाली दी, दे दी। क्यों दिया गाली? क्यों दिया गाली? उसके अंदर जहर भरा था, वो निकाला। मुझ पर ही क्यों उछाला? क्योंकि मेरे कर्म का उदय था। वो उसने अपनी गंदगी मुझ पर उड़ेलने की कोशिश की, मेरा निमित्त बना मेरा कर्म। अब वो गंदगी उड़ेला और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं अपने आप को गंदा बना लिया। बनाए कि नहीं बनाए? बोलो। किसी ने गंदगी उड़ेली, हमने उसे स्वीकार किया, तो वो मैं अपने आप को गंदा बनाया ना, स्वाभाविक है गंदा बनेंगे। लेकिन किसी ने गंदगी उड़ेली और मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, तो मेरे अंदर के कर्म भी उस गंदगी में जाकर बाहर चले गए, तो मेरे अंदर की गंदगी साफ हुई। तो जो मेरे भीतर की गंदगी साफ करने में सहायक बने, उसको धन्यवाद देने में क्या बुराई है? अध्यात्म लो। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरा अपमान किया, मैंने अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया, मुझसे अपशब्द किया, मैं क्षुब्ध नहीं हुआ, तो क्या किया? उसने मेरा अपमान नहीं किया, मेरे कर्म झड़ाने का मुझे अवसर दे दिया। मेरा अपमान नहीं, मेरे कर्म झड़ाने का मुझे अवसर दे दिया। बोलो, कर्म झड़ा मतलब क्या है? तुम्हारा कर्जा उतरा, और कोई तुम्हारा कर्जा उतार दे तो तुम उसको धन्यवाद देना चाहोगे कि नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो। ऐसा कर्जा जो तुम अपने बूते उतार नहीं पाते, और ऐसे कर्जे को यदि कोई आके उतार दे तो उसको धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? बोलो हिमांशु। हाँ, दोगे ना? दोगे ना? तो भैया, किसी ने तुमसे अपशब्द कहा तो तुम्हारा लिया कि दिया? बोलो। अगर किसी ने तुमसे अपशब्द की कहा तो उसने तुम्हारा लिया या दिया? हाँ, लिया। लिया नहीं, तुम्हें दिया है, पर तुम लेना नहीं चाहते हो। देखो क्या है, अपशब्द कहने वाला हमें कब देता है और अपशब्द कहने वाला हमारा कब सब कुछ हरता है, दोनों कंडीशन है। किसी ने अपशब्द कहा, तुम अपशब्द से प्रभावित हो गए, तुम्हारे सद्गुणों को उसने हर लिया। और किसी ने अपशब्द कहा, तुम उससे अप्रभावित रहे, उसने तुम्हारे कर्म के कर्ज को उतार दिया। लिया नहीं, दिया। क्या किया? लिया कि दिया? बोलो तो थोड़ा जोर से। अब जिसने दिया उसको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो कोई अपशब्द कहे उसका सत्कार करना चाहिए कि नहीं? बोलो। गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा, जिनसे मेरे कर्म कटे, जिनसे मेरे
कर्म कटे मिटे वे शत्रु कैसे? वे शत्रु कैसे? वे शत्रु नहीं है भैया। मैं जिनसे मेरे कर्म कट रहे हैं वो मेरा शत्रु नहीं। तो भैया अच्छा है, तू कहने को अपशब्द बोला, चलो दो फायदा हो गया, तेरे अंदर का गुबार भी निकल गया और मेरे अंदर का बुखार भी उतर गया, सब बराबर। मेरा कर्म कटा है, ऐसी आध्यात्मिक सोच यदि मनुष्य के अंतर मन में जग जाए वो कभी दुखी नहीं होगा। और भावना योग हमारे अंदर ऐसे ही क्षमता को विकसित करता है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की शक्ति आध्यात्मिक चेतना के विकास से ही संभव है। अंतरंग में ऐसे भाव जगाइए, जीवन में एक नया प्रवाह प्रकट कर लीजिए। मजा है ना? तो क्या है, यदि कोई मुझे ऐसा कहे तो मुझे उसका क्या करना है? सत्कार करना है, उसका भी रिस्पेक्ट करो। उस दिन प्रयोग करके देखो, ज्यादा कुछ मत करो, एक दिन का करो। आज दिन भर यदि कोई मुझे गलत कहेगा, मुझसे गलत व्यवहार करेगा, मेरे अपेक्षा के विरुद्ध बर्तन करेगा, तो भी मैं उसे धन्यवाद ही दूंगा, उसे सहज रूप से स्वीकार करूंगा। एक दिन के लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो बोलो, कर सकते हो? अनूप भाई कर सकते हैं? एक दिन के लिए करके देखो, फिर मजा देखो उसका, फिर मजा देखो। अरे उसने मेरे लिए ऐसा पोस्ट लिख दिया, आजकल तो यही चलता, मेरे लिए व्हाट्सएप चला दिया, उसने फेसबुक में ऐसा लिख दिया, इंस्टाग्राम में ऐसा। अरे लिख दिया सो लिख दिया, वो उसकी बीमारी थी, निकाल दिया। मेरा क्या लिया?